एक यहाँ उत्तर प्रदेश में मुर्दा घर था आगरा में। उस मुर्दा घर का ऐसा महिमा मंडन होता था कि वहां पे मनीष जी टूरिज्म का कारोबार 5,000 करोड़ रुपए केवल टूरिज्म का कारोबार था। और 5 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहां रोजगार पाते थे। मैं आगरा में उस मुर्दा घर की बात कर रहा हूँ, लोग समझ गए होंगे मैं किस मुर्दा घर की बात कर बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल। मैं मेरा तो सवाल अगला यही था खैर जी, कि मोदी युग में हाँ, उस मुर्दा घर की अहमियत नहीं रही, और ये अटल जी भी सब कुछ वही करते थे। और एक समय हमारा जितने राजनयिक आते थे बाहर के, जो मतलब राजनयिक क्या, जो राष्ट्राध्यक्ष आते थे, आगरा जाते थे, मुर्दा घर जिसकी ले दे बात के आप कर रहे हैं। हाँ लेकिन हाँ, ले दे मोदी के उसी काल को। में ये सब चीजें हाँ बदल गई है, और भविष्य में मुझे हाँ। लगता है कोई उज्जैन जाएंगे, वो अयोध्या जाएंगे, वो नहीं नहीं केदारनाथ मनीष, जाएंगे। मनीष जी वो तो चोट लगी ही लगी। उसके अलावा जो चोट लगी है, जो तिलमिलाहट है मनीष जी, मैंने कहा था कि वहाँ 56 लाख, 2019 का आंकड़ा है कि 2000, तब तो कोरोना कोरोना नहीं था, तो कोरोना से ठीक पहले वाला साल 56 लाख वहाँ पे टूरिस्ट गया था आगरा। और वो जो पर्यटन का टूरिज्म का कारोबार है, उन्होंने बताया ना कि 5,000 करोड़ का कारोबार था। 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वही उनकी रोजी रोटी का साधन है, उनका चूल्हा उसी से जलता है। अब जरा सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने किया क्या। जी। मनीष जी, 2019 में बनारस में 64 लाख जो पर्यटन विभाग की ये फिगर है कि 64 लाख टूरिस्ट पहुंचा था। 64 लाख, ये सबसे ज्यादा था। और वहां पर मनीष जी, अभी जो जुलाई में वहां के कमिश्नर, बनारस कमिश्नरी के कमिश्नर ने जो फिगर दी है, तो उन्होंने बताया कि जनवरी से जुलाई तक 1.5 करोड़ टूरिस्ट आ चुका बनारस। क्या बात डेढ़ है। करोड़ 1.5 करोड़ टूरिस्ट बनारस आ चुका। मतलब 64 लाख से 1.5 करोड़, वो भी जुलाई तक, वो पूरे साल का 64 लाख था। अभी 5 महीने बाकी हैं। और दर्शकों को बता दूं कि जो जाड़े का सीजन होता है वो विदेशी टूरिस्ट उसी समय आते हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या आती है। तो ये आंकड़ा कम से कम जो अभी जो जुलाई में उन्होंने बताया है 1.5 करोड़ का, ये 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो अब जरा अनुमान लगाइए मनीष जी कि 56 लाख टूरिस्ट जब आगरा जाता है, तो 5,000 करोड़ का व्यापार होता है टूरिज्म का। और 5 लाख लोगों को रोजी रोटी मिलती है। और जब 2.5 करोड़ टूरिस्ट बनारस पहुंचेगा, तो कितने का कारोबार होगा और कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जिहादी, ये खैराती कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जाते हैं, सरकारी पैसा खर्च होता है, उज्जैन बना रहे, केदारनाथ बना रहे, मस्जिद क्यों नहीं बना रहे? अरे इन पे कृपा कर रहे हैं, और वो एक मुकदमा, उसका फैसला होना चाहिए। ये जरा जिहादी खैराती बताएं कि मनीष जी, कौन सी मस्जिद और कौन सा मदरसा ऐसा है जो सरकार को पैसे देता है, बताएं जरा। इनको जो खैरात मिलती है जमा अरब से और फलाने से, और शुक्रवार की जकात मिलती है, उसमें से कितना पैसा है सरकार को देते हैं। मनीष जी, हमारे यहाँ लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है मंदिरों की, जो एक हजारों करोड़ से लेकर सैकड़ों करोड़ रुपए हर साल देते हैं, सरकार ले जाती है हर साल। वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे सिद्धि विनायक का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, महाकाल का मंदिर हो, सारा चढ़ावा तो सरकार ले जाती है। तो कोई सरकार को एहसास नहीं कर रही है। सरकार का भी काम चलाते हैं ये मंदिर, इन खैरातियों का भी चलाते हैं, जो इनको इनको हजारों करोड़ रुपए इनकी सरकार की तरफ से खैरात मिलती है। तो सरकार की खैरात नहीं, वो हिंदू मंदिरों की खैरात है जिसमें ये पल रहे हैं। तो इनको तो करना बड़ा भला बनाना चाहिए कि चलो, अब बढ़िया बनवा दिया काशी विस्तार में, पहले 60 लाख आते थे, अब 2.5 करोड़ आएंगे, ज्यादा खैरात आएगी तो इनका कुछ भला हो जाएगा। तो ये तो कृतज्ञ एहसान फरामोश है जब ये इस तरह की बातें करते हैं। इनके बाप के पैसे से नहीं बन रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन वाला कॉरिडोर। ये अपने मैंने बताया ना मनीष जी कि जब उस मुर्दा घर में 56 लाख आदमी आते हैं तो 5,000 करोड़ का कारोबार होता है। और जब काशी में 2.5 करोड़ आएगी, यानी करीब करीब उससे 5 गुना ज्यादा, तो समझिए कम से कम 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा। वो उस चढ़ावे के अलावा है। तो ये तो भी उसमें ज्यादा वो भी इसमें। बिजनेस कोई जिहादी और खैराती नहीं देगा। हाँ, नहीं नहीं, वो तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो कोई सवाल, ये उसकी मौज लेंगे, ये उसकी मौज बिल्कुल। लेंगे, ये उसकी मौज तो लेंगे। या तो कम से हिंदू धर्म जो है किसी की दया पे खैरात पे नहीं बोलता, राजा की तरह हजारों साल पहले से है।
और राजा की तरह वो आज भी रह रहा है, जबकि जिहादियों ने, लुटेरों ने, डकैतों ने आके खूब लूटा, 400-500 साल लूटा। उसके बाद भी, इतना लूटने के बाद भी, वो ये धर्म अपना अपना खर्चा खुद चलाता है, साथ में कई हरामखोरों के भी खर्चे पूरे करता है वो सरकार के साथ साथ। जो टुकड़खोर एक पैसा नहीं देते सरकार का, सरकार से भीख मांगा करते हैं, उनकी भीख के पैसे भी नहीं मंदिरों से जाते हैं। तो हिंदू मंदिर हिंदू किसी के खैरात तो नहीं टिका है, वो आज भी राजा की तरह रह रहा है 500 साल लुटने के बाद। बहुत बढ़िया सर, मुझे लगता है कि ये आखिरी सवाल जो था, यदि छूट जाता तो मैं खुद भी मतलब अपने आप को माफ नहीं कर पाता। और मुझे लगता है कि ये जो विश्लेषण का आखिरी हिस्सा है, इससे अलग हट करके आप ज्यादा शेयर